गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला या अणुसूत्र किसे कहते हैं और इसका निर्धारण किस प्रकार से करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। अणुसूत्र यह क्लास 11th के प्रथम अध्याय में दिया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं। अणुसूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की वास्तविक संख्याओं को व्यक्त करता है और यही अणुसूत्र की परिभाषा है। अर्थात अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। इसके आधार पर हम इसको निम्न प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हैं कि वह सूत्र जो किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की वास्तविक संख्याओं को व्यक्त करता है अणुसूत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, यदि हम इसका एक एग्जाम्पल लें C6H6, यह बेंजीन का सामान्य फार्मूला या बेंजीन का अणुसूत्र होता है, जो बताता है कि बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। अतः यह बेंजीन का अणुसूत्र है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र की, जिसका अध्ययन हम इसके पहले कर चुके हैं। मूलानुपाती सूत्र, इसको हम संक्षिप्त में इस प्रकार से लिख दे रहे हैं। मूलानुपाती सूत्र इसे एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं, अणुसूत्र इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरल अनुपात व्यक्त करता है। अणु में उपस्थित परमाणुओं का सरल अनुपात व्यक्त करता है, वह मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र के लिए हम सरल सूत्र भी कहते हैं। अब इसका अध्ययन करेंगे। मूलानुपाती सूत्र, जैसे बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 था, यह इसका अणुसूत्र है और हमें बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र चाहिए है। तो हम जानते हैं मूलानुपाती सूत्र किसी अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के बीच का सरल अनुपात होता है। अतः हम पहले C/H बराबर इनकी संख्याओं का अनुपात लिख देते हैं, जो कि 6:6 होता है। इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, तब यह 1:1 होता है। अर्थात बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH आता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित परमाणुओं के भार को ज्ञात कर लेते हैं, तब यह मूलानुपाती सूत्र भार कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र भार, इसका मूलानुपाती सूत्र भार कार्बन का परमाणु भार 12 और हाइड्रोजन का 1, कुल मिलाकर 13 आता है। इसी प्रकार बेंजीन का अणुसूत्र जो कि C6H6 है, यदि हम बेंजीन का अणुभार ज्ञात करते हैं, C6H6 यह बेंजीन है और हम बेंजीन का अणुभार ज्ञात कर लें, तब यह 6 × 12 प्लस 6 × H अर्थात 1 = 72 प्लस 6 = 78 आता है। अर्थात बेंजीन का अणुभार 78 है और बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र भार 13 होता है। स्टूडेंट्स, अभी आपने अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, अणुभार क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र भार क्या कहलाता है, इसका अध्ययन कर लिया है। अब हम इसका थोड़ा कुछ एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे CaCO3
CO3। इसमें Ca का एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के कुल 3 परमाणु हैं। अतः यह CaCO3 का अणु सूत्र है और यही CaCO3 का मूलानुपाती सूत्र भी है। तो यह चीज भी ध्यान रखना है कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र दोनों कुछ स्थितियों में समान भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है इसका अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। आपने अभी अणु सूत्र किसे कहते हैं, अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, इसका अध्ययन कर लिया है। मूलानुपाती सूत्र, इसका रिवीजन कर लिया है। मूलानुपाती सूत्र भार कैसे निकालते हैं, इसका भी अध्ययन कर लिया है। अब हम मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र इनमें क्या संबंध होता है इसका अध्ययन करेंगे। मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फार्मूला, अणु सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला व एम्पेरिकल फार्मूला, अर्थात मूलानुपाती सूत्र में संबंध। आगे लिखा है अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सूत्र में संबंध। यह टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसी की सहायता से हम किसी यौगिक का अणु सूत्र ज्ञात करते हैं। तो यह संबंध निम्न होता है, अणु सूत्र बराबर या मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर मूलानुपाती सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n करना है। इसमें कोष्टक के बाहर हम यहाँ पर लिख देते हैं n। तो यह अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n, यह इन दोनों के बीच का संबंध होता है, जहाँ n एक गुणांक या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। n एक गुणांक या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब क्वेश्चन आता है कि हम इस n या मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गणना कैसे करते हैं। तो n की गणना हम दो प्रकार से कर सकते हैं, जब अणुभार दिया हो, नंबर दूसरा, और जब वाष्प घनत्व दिया हो। तो पहले हम जब अणुभार दिया जाता है तब n की गणना कैसे करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। अणुभार तब n बराबर होता है अणुभार या मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट या मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार, जो कि मैं आपको बेंजीन का निकाल कर बता चुका हूं कि 13 मूलानुपाती सूत्र भार है। अर्थात किसी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र का जो भार होता है उसे मूलानुपाती सूत्र भार कहते हैं। दूसरा, जब वाष्प घनत्व दिया हो, जब इसमें वाष्प घनत्व दिया हो तब इसकी गणना हम निम्न प्रकार से करते हैं, वाष्प घनत्व या वेपर डेंसिटी। इस कंडीशन में हम n की गणना करने के लिए n इक्वल टू 2 इंटू BD या वाष्प घनत्व बटे मूलानुपाती सूत्र भार कर देते हैं, बटे मूलानुपाती सूत्र भार कर देते हैं, तो हमें n प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इस n की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं और जो मूलानुपाती सूत्र हमें प्राप्त होता है उसमें इसका गुणा कर देते हैं, तो हमें यौगिक का अणु सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने थ्योरेटिकल रूप में अणु सूत्र का निर्धारण कैसे करते हैं इसका अध्ययन कर लिया है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल की सहायता से अध्ययन करेंगे कि किसी यौगिक के अणु सूत्र का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अभी तक आपने अणु सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार,
एवं अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है इसका अध्ययन कर लिया है। अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से अणुसूत्र की गणना कैसे करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यह काफ़ी सरल है और इम्पोर्टेंट भी है। यह अणुसूत्र ज्ञात करना इस चैप्टर में भी है और कार्बनिक रसायन वाले चैप्टर में भी है। कार्बनिक रसायन का क्लास 11th में जो पहला चैप्टर है उसमें भी इसे ज्ञात करना दिया गया है। तो आपको इसी क्लास में यह टॉपिक 2 बार स्टडी करना है। तो अब हम किसी यौगिक के अणुसूत्र की गणना कैसे करते हैं इसका अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, यह बिल्कुल सरल है। अणुसूत्र की गणना सामान्यतः 2 स्टेप में की जाती है। नंबर 1, पहले स्टेप में हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अणुसूत्र निकालने के लिए हम मूलानुपाती सूत्र की गणना क्यों करते हैं। इसकी हमें 2 बार आवश्यकता पड़ती है। मूलानुपाती सूत्र से हम मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करते हैं, नंबर 1, और नंबर 2, जब हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं तब इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इसी मूलानुपाती सूत्र में गुणा करके अणुसूत्र की गणना करते हैं। तो पहले स्टेप में हम मूलानुपाती सूत्र की गणना करते हैं और दूसरे स्टेप में हम n की गणना करते हैं। n की गणना यह करना मैं आपको बता चुका हूं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गणना कैसे की जाती है। इसके बाद हम अणुसूत्र प्राप्त करने के लिए, इसको मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूं, अणुसूत्र प्राप्त करने के लिए मूलानुपाती सूत्र में n का गुणा कर देते हैं। मूलानुपाती सूत्र इंटू n, जो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, उसका गुणा हम कर देते हैं। तो हमें अणुसूत्र की जानकारी हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन है, किसी यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा C = 92.30 है और यदि यह यौगिक हाइड्रोकार्बन है तब इसमें हाइड्रोजन की शेष मात्रा H = 100 - 92.30 कर दें, तब यह H = लगभग 7.70 आना चाहिए। 7.70% होता है कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राएं, और हमें इसके अणुसूत्र की गणना करनी है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसके मूलानुपाती सूत्र की गणना करते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र की गणना करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूं। सबसे पहले हम क्रमांक लिखते हैं। क्रमांक के बाद टेबल बनाने का जो मैनेमिक्स मैंने आपको बताया था, 3 पापी 2-3 बजे स्वर्ग चले गए। तो पहली बार का पा प्रतीक के लिए, दूसरी बार का पा प्रतिशतता के लिए, 3 पापी, 2 पा अभी तक हो चुके हैं, प्रतीक और प्रतिशतता। तीसरी बार का पा इनके परमाणु भार के लिए व्यक्त करता है, 2 और 3। तो यह हो गया अपना पहला, यह है दूसरा प्रतिशतता, तीसरा है परमाणु भार। तो 2/3 कर देते हैं, अर्थात प्रतिशतता बटे परमाणु भार कर देते हैं, स्वर्ग चले गए, अर्थात सरल अनुपात। फिर हम इनके बीच का सरल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें इसके मूलानुपाती सूत्र की गणना हो जाती है। जैसे अब इसका हम प्रतीक क्रमांक 1 और क्रमांक 2, क्योंकि इसमें केवल 2 तत्व है। पहला तत्व का जो प्रतीक है वह कार्बन है, कार्बन के लिए C, हाइड्रोजन के लिए H। प्रतिशतता, कार्बन की प्रतिशतता 92.30 है, हाइड्रोजन की प्रतिशतता 7.70 है। इसी प्रकार
हम देखते हैं कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है। अब हम 2/3 करेंगे अर्थात प्रतिशतता बटे परमाणु भार। तो जब हम 92.30/12 इसी प्रकार 7.70/1 कर देते हैं तो हमें लगभग, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें 7.69 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें इसको आप 7.70 ही कर दें, 7.70 और 7.70 प्राप्त होता है। अब इनके बीच हमें सरल अनुपात प्राप्त करना है। तो सरल अनुपात प्राप्त करने के लिए जो सबसे छोटी संख्या होती है 7.70, इसका सभी संख्याओं में भाग देते हैं, तब यह =1 प्राप्त होता है। यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आता है। तब इसका मूलानुपाती सूत्र C के लिए 1 और H के लिए 1, इसका मूलानुपाती सूत्र CH प्राप्त होता है। यह CH इसका मूलानुपाती सूत्र है। और यदि इसका अणुभार इसी क्वेश्चन में दिया रहेगा, अणु सूत्र हमें ज्ञात करना है और इसका अणुभार 78 हो, तब इसके अणु सूत्र की हमें गणना करनी है। यह अपना क्वेश्चन हो जाएगा। किसी यौगिक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 92.30, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 7.30 है, इसका अणुभार 78 है, तो इसके अणु सूत्र की गणना कीजिए। यह क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है और यह उसका आंसर हो गया। अभी हम इसके मूलानुपाती सूत्र की गणना कर चुके हैं जो कि CH आई है। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम N की गणना करेंगे। तो हमें ज्ञात है कि इसका मूलानुपाती सूत्र, जो मैं आपको अभी इसके पहले भी बता चुका हूं, मूलानुपाती सूत्र इसका CH आया था, अतः इसका मूलानुपाती सूत्र भार 12 + 1 = 13 होगा। मूलानुपाती सूत्र भार इसका 13 है। इसी प्रकार इसका अणुभार, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था, वह 78 था या 78 था। अणुभार = 78। तब N की गणना हम निम्न प्रकार से करेंगे अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ये मैं आपको एक बार और बता चुका हूँ इन दोनों के बीच के संबंध में, बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तब यह 78/13 आता है, अतः N का मान 6 आता है। स्टूडेंट्स अब इसके बाद हमें सिर्फ मात्र एक स्टेप और लिखना है, अणु सूत्र। और अणु सूत्र इक्वल टू या मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू मूलानुपाती सूत्र इंटू N। यह मूलानुपाती सूत्र या एम्पेरिकल फार्मूला इंटू N। और मूलानुपाती सूत्र इसके लिए CH आया था, तो हमने यहाँ पर CH इंटू N की वैल्यू जो कि 6 आई थी, अतः इसका अणु सूत्र C6H6 प्राप्त होता है, जो कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं इसका अध्ययन कर लिया है, अणु सूत्र किसे कहते हैं इसका भी अध्ययन कर लिया है, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या संबंध होता है और किसी यौगिक के अणु सूत्र की गणना किस प्रकार से करते हैं इसका भी अध्ययन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको यह पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और अब आप इसकी सहायता से
किसी भी यौगिक का अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। n मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इसकी गणना दो प्रकार से की जाती है जो कि मैं बता चुका हूँ। नंबर एक अणु सूत्र की सहायता से और नंबर दूसरा मूलानुपाती सूत्र की सहायता से। धन्यवाद। आप इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहें।